जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं फ्रिक्शन की। अ ब्लॉक ऑफ mass 400 kg rests in limiting equilibrium on horizontal ground. A force of magnitude 2000 Newton acts on the block at an angle of 15 degrees to the upward vertical. Find the coefficient of friction between the block and the ground correct to two significant figures. तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ब्लॉक है और ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका मैस हमें गिवन है, मैस है 400 kg, जबकि वेट इक्वल होता है mg के, और मैस है 400, g को हम 10 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 4000 न्यूटन। वेट इसका 4000 न्यूटन है और इसका आर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स हमारे पास 2000 की है, 2000 न्यूटन की, और ये एंगल 15 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल, तो इसलिए ये एंगल 15 डिग्री होगा। ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास 2000 साइन ऑफ 75 डिग्री, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट हमारे पास 2000 और cos ऑफ 75 डिग्री, 2000 cos ऑफ 75 डिग्री, ये म्यू आर, ये म्यू आर हमने म्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम को लगा के। तो आर हमारे पास आ जाएगा आर प्लस 2000 साइन 75 इक्वल टू वेट, और वेट है हमारे पास 4000, तो ये इक्वल आ जाएगा 4000 के। यहाँ से हम आर फाइंड आउट करते हैं, आर इक्वल आ जाएगा 4000 माइनस 2000 साइन ऑफ 75 डिग्री, 4000 माइनस 2000 साइन ऑफ 75 डिग्री, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी 2068.15 न्यूटन। आर फाइंड आउट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। पहले यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाया था, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है ये, इसलिए यहाँ पे म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू 2000 cos ऑफ 75, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू आर इक्वल टू 2000 cos ऑफ 75 डिग्री, और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब वो है 2068.15 न्यूटन। तो यहाँ से अप्लाई करेगा कि म्यू इक्वल आ जाएगा 2000 cos ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 2068.15, और इट इम्प्लाइज दैट म्यू इज, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये म्यू की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आ जाएगा 0.25, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0.25। थैंक यू।